Hey guys, welcome back to my channel. This is Sarpreet Kaur, and in this video I am going to share all important chapters of income tax which is a subject of BCom 6 SAM कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाई जाएं बिकॉज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स लाइंड अप हो चुके हैं. नेक्स्ट मंथ मीन्स 16 जून से 6 सैम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे. सो आई एम बैक विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एज़ यू ऑल आर इन 6 सैम नाउ, सो जो आपके एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल होगी, वैसे डिफ़िकल्टी लेवल कुछ नहीं होता अगर आपने पढ़ रखा है, बट यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई रखते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. लाइक किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में कि राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वन. वो यहाँ पे आपको कुछ उसके ऊपर सेंटेंस दे देंगे एंड देन बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस, जबकि हमें वहाँ पे करनी करैक्टरिस्टिक्स ही हैं. सो अगर आप अब पढ़ोगे बीकॉम 6 सैम के लिए, एंड वन मोर थिंग, दिस टाइम आपके एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लास्ट 4 सैम से आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हुए थे, तो दैट्स वाई अब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे. तो अब आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इस बार कम आए ना तो आपकी पूरी की पूरी जो डिग्री की परसेंटेज है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. तो लेकिन आप 4 क्वेश्चन की बजाय 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो लॉन्ग, ताकि अगर आपको ऐसा हुआ कि जो आपने 4 चैप्टर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस के लिए चैप्टर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे करना है, क्या उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए. तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में दे सकोगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. अब जो हमारा इनकम टैक्स का 6 सैम का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15 से. जो इनकम टैक्स का एनालिसिस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट स्टिल हो गया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 टू 19 मीन्स चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19, इसे हम फर्स्ट यूनिट में लेंगे, यानी कि 4 चैप्टर्स ये, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास 19, ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंडर आएगा. इस यूनिट में से, इस पूरे यूनिट में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा. ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और यहाँ से चांसेस हो सकते हैं मे बी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाए. मीन्स कि इन 5 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, और जो चांसेस है वो एक की हो रहा है. तो हम चांसेस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो डेफिनेटली आएंगे. तो इस यूनिट में से आपके पास सिर्फ 1 क्वेश्चन बनता है. एंड यस, वन मोर थिंग, 15 चैप्टर जो है आपका, इसमें से या तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. सो बी प्रिपेयर फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर तो आपका यहीं पे कवर हो जाएगा. चैप्टर तो आपका फर्स्ट यूनिट में ही कवर हो जाएगा. उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 20 एंड 21 है. इसमें से 1 क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आएगा ही आएगा. सो ये वाले 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आपका 1 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है. तो इस यूनिट को स्किप मत करना, प्रिपेयर दिस वन. अब
आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी, जिसमें हमने 5 चैप्टर देखे, और सेकंड यूनिट जिसमें हमने 20 एंड 21 चैप्टर देखा, इन दोनों यूनिट में से 1 क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिकल आएगा। या तो आपके पास फर्स्ट यूनिट में से आएगा या फिर सेकंड यूनिट में से। सो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड 1 थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सो आपको इसी टाइप से प्रिपरेशन करनी है कि अगर आपने 21 चैप्टर प्रिपेयर किया है और अगर उसमें से प्रैक्टिकल आ गया तो फिर आप क्या करोगे। अगर आपने थ्योरी प्रिपेयर की है तो अगर आप सिर्फ ये वाले चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे अच्छे से। उसके बाद चैप्टर नंबर 22, 23 एंड 24, नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास ये 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 22 में डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 22 से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। और जो ये 2 चैप्टर्स रह गए 23 एंड 24, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दोनों 50-50 चांसेस होते हैं यहाँ पर। यानी कि ये हमारा जो है प्रिडिक्टेबल केस है कि हाँ, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद आ जाएगा, बट श्योर नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 25, 26 एंड 27, इन 3 चैप्टर्स में से भी आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ से भी आपको एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 27 चैप्टर में से 27 जो चैप्टर है आपका, इसमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एंड जो आपके 25 एंड 26 है, यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं क्वेश्चन आने के और ना आने के। तो 2 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली हो गए 22 एंड 27 चैप्टर में से। अभी तक मीन्स कि जो हमारे पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखो तो इन दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। और आगे भी चांसेस हैं कि आएगा। अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा कि जो 27 में से अगर ना आया तो 25 या फिर 24 में से आ जाएगा। तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को मैंने एक ही यूनिट में कंसीडर किया था। उसके बाद है चैप्टर नंबर 28, 29 एंड 30। इन 3 चैप्टर में से आपके पास 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और यहाँ से भी एक और क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आ गया और एक के और चांसेस हो गए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 30, मीन्स कि ये टोटल चैप्टर हैं 11 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 90% आने के चांसेस है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 22 एंड 27। तो इन दोनों चैप्टर्स को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 22 एंड 27। और उसके अलावा आप अगर 20 से लेकर 30 तक प्रिपेयर करोगे ना, तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करो, बट फिर भी अगर आप पिछले वाले प्रिपेयर करने चाहते हो देन इट्स योर चॉइस। और जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और अगर आ भी जाए तो एक ही आएगा, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा। मीन्स कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं आ सकते लास्ट के 4 चैप्टर्स में से। सो ये था आपका प्रॉपर एनालिसिस इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर का, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं एंड कौन से स्किप करने हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट वाइज, क्योंकि अगर मैं आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज बताती हूँ ना, तो उन चैप्टर में से नहीं आता, यूनिट वाइज आता है, एक बार उस चैप्टर में से एक बार उस चैप्टर में से। तो मैं आपको यूनिट वाइज एनालिसिस प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि जो प्रिडिक्शन है, जो यहाँ पर एनालिसिस है, वो किसी भी तरीके से गलत ना हो जाए। एज आपका जो एग्ज़ाम्स हैं इस बार वो ऑफलाइन है। सो ये था एनालिसिस प्रॉपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।